नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर ऊर्ज रिएक्शन। कौन दिख रहा है? ये ऊर्ज रिएक्शन है। ये कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो ऊर्ज रिएक्शन होता है, क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की इसमें अभिक्रिया कराते हैं सोडियम के साथ। अल्काइल हैलाइड लेना, सोडियम लेना, और जब दोनों की अभिक्रिया कराओगे तो यहां एक की उपस्थिति होनी चाहिए ईथर की, तो वहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपका यहां जो अल्काइल है वो डबल हो जाता है, तो एल्केन बनता, उच्च एल्केन का बनता है। उसी को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। यानी एक बार पहले आप देख लो, फिर रिएक्शन ये है आपका अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिए, आर माने ये अल्काइल, आर माने ये अल्काइल, एक्स लगा हुआ है साथियों, तो ये हैलाइड है। आर माने क्या है? अल्काइल है, और एक्स माने हैलाइड है। जब इसकी अभिक्रिया करता है सोडियम के साथ, 2 मोल सोडियम ले लीजिएगा, और किसकी उपस्थिति मैंने कहा? ऊर्ज रिएक्शन यानी शुष्क ईथर लेना है, सूखा ईथर, ड्राई ईथर लेना है। जैसे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ये जो आर वाला है ये आपका डबल हो जाएगा, यानी आपका यहां पर हो जाएगा आर डबल आर प्लस 2NaX, आपका ये साइड प्रोडक्ट होगा। साइड प्रोडक्ट को हम लोग जनरली उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना मेन प्रोडक्ट से ध्यान रखना पड़ता है, तो ये आपका एल्केन बन गया। यानी जब कार्बन की संख्या, ये ऊर्ज रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं? जब कार्बन की संख्या को डबल करना हो, क्या करना हो भैया? जब कार्बन की संख्या को डबल करना हो तब हम लोग याद करेंगे ऊर्ज साहब को। किसको याद करेंगे? ऊर्ज साहब को। और ऊर्ज साहब कहते हैं कि जैसे देखो ना, जैसे सोचले रहनी वैसन एग्जाम्पल मोर। हैलाइड ये वर्ग 17 को बोलते हैं, यहां पर हम क्लोरीन ले लिए, तो इनका नाम साथियों क्या हो गया? इनका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा दिए सोडियम के साथ, 2Na के साथ करा दिया, और यहां पर लिख दिया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर कर दिया। अब ये देखो भैया, ये जो CH3 है इसको आप डबल कर दो ना, यहां लिख दो CH3, इधर भी लिख दो CH3, अब प्लस यहां लिख दो 2NaCl। तो ये जो 2 कार्बन है तो हम लोग कहेंगे ईथ, उसमें जोड़ देंगे N, तो इथेन बन गया ना। क्या बन गया? इथेन बन गया। तो हम लोग ऐसे इसको बोलेंगे, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ, ये तो एग्जाम्पल था, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मेन रिएक्शन ये याद रखना है। इसी से डिफिनेशन बनेगा, डिफिनेशन रटने का नहीं, समझने का और अपने से बनाने का। तो ये अल्काइल हैलाइड है साथियों, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हाइयर एल्केन बना, उच्च एल्केन का निर्माण किया। इसी को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। और जब भी आप कन्वर्सन सब भी बनाओगे ना, वहां कार्बन की संख्या को जब डबल करना होगा तब इसी साहब का याद होगा। जब कार्बन की संख्या को डबल करना है ना, तब आपको ऊर्ज रिएक्शन याद आएगी। तो इनका अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, लिख दूं क्या? जब लिख दूं, लिखिए देता हूं कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है ना सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता। उच्च मतलब ऊंचा, एक लेंगे तो दू लेंगे तो 4, उच्च एल्केन का निर्माण होता है, उच्च एल्केन का निर्माण होता है। यानी इसी को अगर साथियों इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे व्हेन है ना, क्या? अल्काइल हैलाइड यानी RX अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम, किनके प्रेजेंस में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव, क्या देता है? तो कहना हाइयर एल्केन देता है साथियों, हाइयर एल्केन, टू गिव हाइयर एल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड या नॉन एज ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन, तो बताओ भैया ऊर्जा रिएक्शन समझ में आयल कि ना आयल? ऊर्जा रिएक्शन किसी को कोई दिक्कत है क्या ऊर्जा रिएक्शन में? ऊर्जा रिएक्शन में किन्हीं भी भाई बंधु को कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी अल्काइल हैलाइड लेना और यहाँ 2 मोल सोडियम कर देना और यहाँ एक अल्काइल हैलाइड इधर से ले लेना, यानी 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कौन कलम लू, यहाँ से यहाँ तक आपका ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे शुष्क ईथर, कौन ईथर? शुष्क ईथर, सूखा ईथर बन जाएगा आर आर, अब प्लस बन जाएगा 2NaX। यही आपका बन गया। यही पूरा एग्जाम्पल को आप याद रखना। इस तरह का ये ऊर्जा रिएक्शन है। अगर किन्हीं भी तरह की कोई समस्या हो, परेशानी हो तो आप जरूर मुझसे मिले, कांटेक्ट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।